दरअसल कोई भी काम जो है ना जी, वो मुश्किल नहीं होता, उसमें इंसान की नीयत का अमल दरामद। हमने दाना वाली जो गांव है एयरपोर्ट के सामने, उस पर हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। ठीक है। एक हम समड़याल में लगा रहे हैं। ये सारा काम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रहे हैं। टिक्का गांव है, वहाँ पे एक स्कूल बनाया है। CSR फंड में से बहुत सारी रकम सियालकोट के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को देते हैं। इस वक्त हमारा सबसे जो बड़ा इशू है वो रोड नेटवर्क है। ठीक है। सियालकोट एयरपोर्ट को आने वाली तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अफजल शाहीन साहब, जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन भी हैं। उनसे हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे कि वो समड़याल से जो है वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन कैसे बने, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या वो सिर्फ पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर रहा है कि सियालकोट इंटरनेशनल इसके अलावा भी जो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मसाइल दरपेश हैं वो क्या क्या हैं। तो आइए फिर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना खुसूसी और कीमती टाइम दी है उसके लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या मसरूफियत है आजकल आपकी? जी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेरी मसरूफियत, मैं चूँकि कारोबार करता हूँ ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो पहले सुबह मैं अपनी फैक्ट्री जाता हूँ, फैक्ट्री से फारग होके तो 1-2 बजे एयरपोर्ट पे आता हूँ। यहाँ पे ज़िम्मेदारी जो है इसको निभाता हूँ और इसके बाद फिर फैक्ट्री में चला जाता हूँ। यही आजकल आपकी डेली रूटीन है? उसके बाद रात को दोस्तों के साथ जो भी कुछ सोशल वर्क होता है उसके लिए काम। ठीक है। समड़याल में आप जो है वो समड़याल ही आपकी जाए पैदाइश है? जी। ठीक है, वहीं पे आप पैदा हुए, वहीं पे आप बड़े हुए? जी। वाइस चेयरमैन हैं आप सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। कैसा रहा ये आपका सफ़र? मेरा चूँकि एक मतवस्त तबके से तल्लक है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने मेहनत करके तो एक सफ़र का आगाज़ किया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। मैंने 1986 में अपना कारोबार महदूद सरमाए से शुरू किया है ड्राई पोर्ट पे। उसके बाद फिर मैंने अपना कारोबार दुबई में शुरू किया, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का काम करता था। आजकल मेरी रिसाइकलिंग की फैक्ट्री है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस के साथ साथ मैंने सोशल वर्क भी किया और फिर उसके साथ बल्दियात की सियासत जो है ना वो भी की है। सोशल वर्क में मैं अंजुमन इस्लामिया रजिस्टर्ड समड़याल, जिसने क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पे इस्लामिया हाई स्कूल, पहला मुस्लिम स्कूल जो है ना वो बनाया, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद 2001 में जब मुशर्रफ साहब का निज़ाम आया, इससे पहले वैसे मैं 2 दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी समड़याल का काउंसलर भी रहा हूँ। 2001 में मैंने एज ए नाज़िम हिस्सा लिया, तो मैं समड़याल में बड़ी भारी अक्सरियत से जो है ना वो नाज़िम मुंतखब हुआ। 2002 में मैं मार्केट कमेटी तहसील समड़याल का चेयरमैन भी मुंतखब हुआ। तो मेरे मल्टीपल काम हैं, सोशल वर्क भी करता हूँ और बल्दियात की सियासत भी की है और इसके बाद ये बिज़नेस भी करता हूँ। अब मुझे जो ज़िम्मेदारी है वो गुज़श्ता 1 साल से दी गई है एज ए वाइस चेयरमैन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं इसके लिए मशकूर हूँ अपने सीनियर्स का, खुसूसन अपने बिज़नेस लीडर शेख रियाजुद्दीन साहब का, कि उन्होंने मुझ पर इत्माद किया। उसके अलावा मेरे जो फार्मर चेयरमैन्स हैं, वाइस चेयरमैन्स हैं, मेरे डायरेक्टर्स हैं, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन बनाया। दरअसल कोई भी काम जो है ना जी, वो मुश्किल नहीं होता, उसमें इंसान की नीयत का अमल दरामद। अगर इंसान की नीयत सही हो तो फिर कोई चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं होती। मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी था, एक बल्दियात का पॉलिटिशियन भी था। तो जब ये एयरपोर्ट बन रहा था तो मैंने इस नीयत से यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे कि मैंने यहाँ से कोई प्रॉफिट लेना है। ये मेरी एक नीयत थी। मेरी नीयत ये थी कि चूँकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे शहर समड़याल में बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लोगों के मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल को हल करने के लिए बजाय इसके कि मैं लोगों के पास जाऊँ, मैं क्यों ना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाऊँ और इन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। ठीक है।
उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बोर्ड का मशहूर हूँ कि उन्होंने जब भी मैंने कोई इस इलाके की फेवर के लिए कोई उनको बात कही है तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया है, बल्कि उसकी मंजूरी भी दी है। जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि मैंने अपने बोर्ड को कहा कि भाई इस इलाके में आपने एयरपोर्ट बनाया है तो इस जो जॉब्स है ना वो प्रेफरेंस होनी चाहिए इस इलाके के लिए। अच्छा। तो वो प्रेफरेंस जो है वो दी जा रही है इस इलाके से। फिर मैंने कहा कि जो वेलफेयर के काम है वो भी इस इलाके में पहले होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो भी उन्होंने। अब ये है कि हमने एक अपने मेन गेट पे एक फिल्ट्रेशन साफ़ पानी का एक प्रोग्राम शुरू किया। हमने दाना वाली जो गांव है एयरपोर्ट के सामने, उस पर हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। ठीक है। एक हम समड़ियाल में लगा रहे हैं। ये सारा काम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रही है। अच्छा, एयरपोर्ट कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये टिक्का गांव है, वहाँ पे एक स्कूल बनाया है। हमारा जो CSR फंड्स होता है उसमें अच्छा। हमने 3-4 कमरे बनाए हैं। इसके अलावा हम अपनी CSR फंड में से बहुत सारी रकम सियालकोट के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को देते हैं, जो चैरिटी करते हैं उनको देते हैं। मतलब हम ये नहीं है कि हमने एयरपोर्ट बना लिया है और हम सिर्फ जो है अपने इससे इनकम हो रही है और हम खुद उसका, हमने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा है, गरीब लोगों का ख्याल रखा है। लोगों को जो है उनके मसाइल जो हैं उनको देखते हुए CSR फंड से उनको हम फंड देते हैं। इसके अलावा हमारे बोर्ड ने मेरी खुसूसी में मुझे मेहरबानी की कि मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि समड़ियाल में एक हॉस्पिटल बनाया जाए। 100 बेड का एक हॉस्पिटल की मंजूरी दी गई। जो एयरपोर्ट बना रहा है? एयरपोर्ट बनाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। बोर्ड ने उसकी मंजूरी बाज़ाब्ता दे दी है। उस पर हमने वर्किंग शुरू की है। गवर्नमेंट से DC को लेटर लिखा कि हमें जगह है, उसको हम बनाना चाहते हैं। ठीक है। एयरपोर्ट जो प्रोजेक्ट है, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो जहाँ अपनी इनकम को देखते हैं, वहाँ पे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए वो इस इलाके के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है। जो बात हो रही थी कि कैसे मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, मीटिंग्स में आना शुरू किया, लोगों के साथ तल्लक हुए, तो मैंने एयरपोर्ट के लिए काम किया। इसको देखते हुए फिर उन्होंने मुझे जो है एज ए वाइस चेयरमैन बनता है। पिछला साल था मेरा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितने भी वाइस चेयरमैन आए हैं 1 साल का टेन्योर होता है, वो करके चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक टीम में काम किया। अपने पिछले मेरे चेयरमैन थे नदीम कुरैशी साहब, उनके साथ काम किया, CEO के साथ काम किया और एक्नॉलेज किया मेरे बोर्ड ने, और मुझे दोबारा फिर उन्होंने जो है ना वाइस चेयरमैन। यानी आप सेकंड टाइम पे आए। अच्छा। अभी मौजूदा टीम जिसमें हमारे CEO हैं बाबर इकबाल साहब हैं और मियाँ नईम जवेद साहब हैं, इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरी हर वक्त कोशिश होती है कि हम इस जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो ज़िम्मेदारी दी गई है मुझे, मैं कोशिश करूँ कि वो ज़िम्मेदारी जो है ना वो पूरी हो। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पूरा करने की। कमी कोताही वैसे ही तो इंसान रह भी जाती है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश होती है। अभी जो एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हों एयरपोर्ट में? हाँ, इस वक्त चूँकि कोविड की सूरत-ए-हाल की वजह से हमने अपने प्रोजेक्ट जो है ना कुछ कंस्ट्रक्शन के शुरू नहीं किए। हम लेवल 2 बनाने जा रहे थे, ठीक है, हमने स्टॉप किया। ठीक है। छोटे मोटे काम जो हैं वो चलते रहते हैं, वो हम कर रहे हैं। कुछ जो सबसे बड़ा इशू होता है ना एयरपोर्ट आने वाले पैसेंजर्स को, वो रोड्स का होता है, और रोड्स आपको इल्म में हो गई ये बात? हाँ, कि काफ़ी रोड्स के हवाले से डियर मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त ये जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये मनसूबा बनाना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जी। हुकूमत अपने महदूद वसाइल की वजह से ये प्रोजेक्ट ना बना सकी। सियालकोट की बिज़नेस कम्यूनिटी ने अपनी मदद आपके तहत ये दुनिया का पहला बिज़नेस कम्युनिटी एयरपोर्ट बनाया। बिल्कुल ठीक है। और इसे कामयाबी से चलाया और चला रहे हैं। ठीक है। जहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है, दी भी है उन्होंने, लेकिन इस वक्त हमारा सबसे जो बड़ा इशू है वो रोड नेटवर्क है। ठीक है। सियालकोट एयरपोर्ट को आने वाली तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हमने मुतअद्दिद बार अपनी पॉलिटिकल क़यादत जो है सियालकोट की उसको भी कहा है, चीफ मिनिस्टर को भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है
प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे एयरपोर्ट पे, उनको भी मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अभी तक हमारा ये इशू जो है ना हल नहीं हो सका। लोगों को बहुत परेशानी है, पैसेंजर्स को बहुत परेशानी है, और रोड टूटने की वजह से डेली जो है ना बेशुमार एक्सीडेंट होते हैं, और उसमें कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। 3 से 4 एक्सीडेंट डेली जिसमें लोगों की अमवात हो रही है अगर डाटा निकाला जाए। तो मेरी इस सिलसिला में हुकूमत वक़्त से यही गुजारिश है कि इस रोड नेटवर्क को कंप्लीट किया जाए, फौरी इसको कम से कम रिपेयर कर दिया जाए। हमारा ये 6 किलोमीटर रोड जो है ये टूट फूट का शिकार है, आना यहाँ पे मुश्किल है। तो मैं आपके चैनल की वसात से गवर्नमेंट से जो है ना ये कहूँगा कि वो इस पर खुसूसी तवज्जो दे और इसको कंप्लीट करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।